नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान आर्मी एविएशन बेड़े में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत हुई है। दिफाई तज्ज़ियाकार ने चीनी हेलीकॉप्टर को खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली का पेशखैमा करार दे दिया है। चीनी हेलीकॉप्टर 4 दहाइयों से खिदमात अंजाम देने वाले अमरीकी हेली AF-1 कोबरास को रिप्लेस करेगा। Z-10ME हेलीकॉप्टर एविएशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना की शाहकार इजाद है, जिसे 2024 के दौरान सिंगापुर एयर शो में पहली बार दूसरे ममालिक के लिए पेश किया गया और हस्बे साबिक पाकिस्तान चीनी हेलीकॉप्टर का पहला बैरूनी खरीदार बनकर सामने आया है। तवील फासले तक पार करने वाले एंटी टैंक और लेज़र गाइडेड मिसाइलों से लेस Z-10ME हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एंटी आर्मर्ड हथियारों की कमी के खला को पुर करने में मदद देगा। Z-10ME कई दहाइयों तक पाकिस्तान की खिदमत करने वाले AH-1F कोबरास के बरक्स असरी मैदान जंग में डिज़ाइन किया गया है, जो करीबी फ़ज़ाई मदद, एंटी टैंक ऑपरेशंस और फ़ज़ा से फ़ज़ा में महदूद कार्रवाइयों की सहजहती खसूसियात का हामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने चीन से Z-10ME खरीदने का फैसला भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर के मुमकिना खतरे से निपटने के लिए किया। भारतीय LHC प्रचंड की रेंज 700 किलोमीटर है, जबकि Z-10ME 800 किलोमीटर रेंज का हामिल है। पाकिस्तानी Z-10 हेलीकॉप्टर 1500 किलोग्राम पेलोड ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि भारतीय हेलीकॉप्टर की सलाहियत इससे कम है। Z-10 की उड़ान 6000 मीटर की बुलंदी तक है। प्रचंड 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर परवास नहीं कर सकता। भारत का दावा है कि प्रचंड 6800 किलोग्राम वजन के साथ निस्बतन हल्के हेली हैं, लेकिन पाकिस्तानी Z-10 प्रचंड से भी हल्का हेली साबित हुआ, जिसका वजन महज 5100 किलोग्राम है। पाकिस्तान अपने कारखानों में चीनी हेलीकॉप्टर को तवील फासले तक मार करने वाले तुर्की के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और लेज़र गाइडेड 70 mm मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा, जिससे Z-10EM की अफादियत कई गुना मज़ीद बढ़ जाएगी। दिफाई उमूर के माहिर Z-10EM हेलीकॉप्टर को इलाके में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। Z-10EM की नेटवर्किंग सलाहियत भी गज़ब की है। इसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ सेंस डाटा शेयरिंग के लिए टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस किया जा सकता है। पाकिस्तान चीन से कितने Z-10EM खरीदेगा, हतमी तादाद फ़िलहाल सामने नहीं आई, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा चीनी हेलीकॉप्टर पाक आर्मी एविएशन के बेड़े का हिस्सा बनेंगे। भारतीय वजारत दिफा ने हाल ही में इंडियन आर्मी एविएशन के लिए 90 और इंडियन फ़ज़ाइया के लिए 66 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है। $7.3 अरब के 156 हेलीकॉप्टर्स का पहला हेली 2028 में तैयार होगा और पैदावार मुकम्मल होने में कुल 8 साल लगेंगे। यूरोपीय और अमरीकी दिफाई इंडस्ट्री के माहिरीन Z-10ME को कम ताकत का हामिल और गैर साबित शुदा हथियार के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर चीनी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के सख्त मौसमी हालत, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस और इंडिया से मुमकिना झड़पों में अपनी अफादियत साबित कर सका, तो चीन को मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया और अफ्रीका की उभरती हुई मार्केट पर गलबा हासिल हो जाएगा, जहां हर दम महंगे मगरबी हथियारों के मुकाबले में सस्ते हथियारों की मांग रहती है। खालिद चश्ती साहब, पाक फौज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत एक बड़ी पेशरफ्त करार दी जा रही है। आप इसे पाक भारत तनाव के पस मंज़र में ये जंगी हेलीकॉप्टर कितना मुफीद देखते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का आपके प्रोग्राम में। ये देखिए, मोस्ट मॉडर्न जो इस वक्त दुनिया में वॉरफेयर हो रही है, वो आपने नोट किया होगा कि एरियल वॉरफेयर ही गिनी जा रही है। वो मीडियम आमतौर पर एयर का इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़ा कॉम्पिटेंट और पोटेंट हेलीकॉप्टर है और ऑब्वियसली ये कॉम्बैट में बहुत मददगार साबित होता है। इससे हमारी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और एक हमारी रिस्पॉन्स ऑप्शन हमारी बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने अभी तक कोई भी हमारा ऐसा वेपन्स नहीं है जो हमने सिर्फ ऑफेंस के लिए रखा हो। हम अपने दिफा के लिए हर वो इक्विपमेंट लेना चाहते हैं जो इस कंट्रीब्यूट कर सके या हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस कर सके। तो ये एक और इजाफा होगा, जैसे पाक फिजाइया भी एडिशनल वेपन्स और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में जा रही है। तो ये ऑनगोइंग प्रैक्टिस होती है। ये पर्टिकुलर टारगेट रख के हमने ये नहीं किया कि ये बे का हुआ है वाकया तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, बट ये डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है, पाकिस्तान आर्मी का भी और पाकिस्तान एयरफोर्स का भी। इसी तरह रूटीन में हमारे जो इक्विपमेंट या हमें गैप होता है या जो इक्विपमेंट या जहाज या हेलीकॉप्टर पुराने हो जाते हैं,
उनको और ज़्यादा बेहतर कराने के लिए उस सलाहियत को हम नए जहाज़ों की या नए हेलीकॉप्टर्स के इंडक्शन करते हैं, उसी का हिस्सा है। लेकिन ये बहुत अच्छा और काबिले ज़िक्र इजाफा होगा इंशाल्लाह। पाक फ़िज़ाइया के लिए चीनी J-35 5वीं जनरेशन के तैयारों के हुसूल में पेशरफ से आगाह कीजिएगा। देखिए, पाक फ़िज़ाइया अब हर वो ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है जो हमारे दिफा को एनहांस करने में मददगार साबित हो। सिर्फ जहाज़ों के मामले में नहीं, और वो बहुत सारे वेपन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के सिलसिले में, मिसाइल्स के सिलसिले में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है। J-35 जो है वो चाइना का स्टेल्थ जहाज़ है 5th जनरेशन। इसी तरह का अमेरिका का F-35 है इसके मुकाबले में, चाइना का एक और भी है, J-20 भी है। पाक फ़िज़ाइया इस वक्त सीरियस एंगेजमेंट में है ओवरऑल एक अपग्रेडेशन को, और अमेरिका के साथ भी और बहुत सारे मुल्कों के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर है चाइना तो हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, उसके साथ एंगेजमेंट में है। लेकिन फॉर्मली हमारा अभी इसमें नहीं कोई अनाउंसमेंट हुई कि हम डिक्लेरेशन करने की पोजीशन में पाक फ़िज़ाइया नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इंटेंस नेगोशिएशन भी हो रही है, और हमारा जहाँ-जहाँ हमें लगा है कि हमने एनहांसमेंट करनी है अपने डिफेंस की, वो जारी है, जिसमें J-35 भी एक वेपन सिस्टम है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पाक फ़िज़ाइया अब काम कर रही है। और जाहिर है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम कंटिन्यूड एक एनहांसमेंट पे काम पे करते हैं, और ये नहीं होता कि आपने कॉन्फ्लिक्ट जीत लिया है या एक सबक सिखा दिया हिंदुस्तान को तो हम सिट बैक कर लें एयरफोर्स की। खास तौर पर आपने नोट किया होगा कि पाक फ़िज़ाइया की जो टेक्नोलॉजी है वो मोस्ट एडवांस हम रखने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, बिकॉज हमारा न्यूमेरिकल या नंबर की तादाद में हम हिंदुस्तान से मुकाबला कभी नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं। हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का जज्बा है, दूसरा सबसे वो बड़ा हथियार हमारा होता है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजिकल एज। उसमें हमें J-35 या कोई और वेपन सिस्टम मोस्ट सूटेबल, मोस्ट इकोनॉमिकल, वायबल और हमारी कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। पाक फ़िज़ाइया डेफिनेटली उस पर काम कर रही है। खालिद चिश्ती साहब, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ऑपरेशन महादेव भारत का नया फॉल्स फ्लैग करार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसका बुनियाद ही गलत है। मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड नहीं होती लड़ाई करने की या जंग लड़ने की, तो आपकी जंग भी जस्टिफाइड नहीं होती, और जब आपकी जंग जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, कारकर्दगी होती है, खासतौर पर मुसल्लह अफवाज की, वो भी जस्टिफाइड नहीं होती। हिंदुस्तान की लीडरशिप ने बदकिस्मती से इतनी ज्यादा एनहांसमेंट की, हाइप क्रिएट की, एक्सपेक्टेशन अपने लोगों की गलत तवक्कुआत बिल्ड कर दी, और ऐसा लगा कि शायद हिंदुस्तान हमें 2, 4, 10 दिनों में ऐसा सबक सिखाएगा कि आने वाली नस्लें खुदा न खास्ता याद रखेंगी। गलत एक्सपेक्टेशन जब आप लोगों के ज़हन में करते हैं तो फिर एक एलिमेंट मायूसी का होता है। फिर जब आप एक झूठ बोलते हैं या गलत बयानियां करते हैं या कोई ऐसी चीज देते हैं जो रियल लाइफ के अंदर वो डूएबल या पॉसिबल नहीं होती या मुमकिन नहीं होती, तो फिर आप लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, और तवज्जो लोग सिर्फ थोड़े से नहीं है, 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़ पॉपुलेशन को, जो आपके 900 चैनल हो, जो आपको हाइप क्रिएट मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स कर रहे हो, लोगों के ज़हनों में ऐसा एक वॉर मॉन्गरिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो और ऐसा शो कर रहे हो कि हमने बस ऐसा सबक सिखाना और इतना पंच क्रिएट करना है और इतनी पनिशमेंट करनी है, तो आप ज्यादती करते हैं लोगों के साथ भी, एक लाइफ तो डिस्टर्ब होती है, गलत तवक्कुआत पैदा करते हैं। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।